Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This lecture is about the third determinant of national income, that is investment. So here first of all we will define the term investment and then we will proceed further and explain the types of investment in detail. So let's start our lecture. As far as the definition of investment is concerned, we can define it as an addition to the existing stock of capital, finished goods, goods into the pipeline of production and inventories over a period of time is called investment. मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक ऑफ कैपिटल का, फिनिश्ड गुड्स का, गुड्स इनटू द पाइपलाइन ऑफ प्रोडक्शन और इन्वेंट्रीज़ के बढ़ने का नाम है. अगर इनमें से कोई भी चीज़ बढ़ रही हो या ये सारी चीज़ें बढ़ रही हों तो इस प्रोसेस को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. स्टॉक ऑफ कैपिटल मीन्स मशीन्स, रॉ मटेरियल, प्लांट्स, रोड्स, पावर हाउसेस एक्सेट्रा. इसी तरह से जो फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स मींस कंज्यूमर गुड्स, यानी जिनको फर्दर प्रोसेसिंग या फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं गुजारा जा सकता, इन गुड्स को हम क्या कहते हैं, फिनिश्ड गुड्स कहते हैं. अगर कंज्यूमर गुड्स या फिनिश्ड गुड्स भी बढ़ रही हों तो ये भी इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करता है. नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स इनटू द पाइपलाइन ऑफ प्रोडक्शन. ये वो गुड्स हैं जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजार कर अभी फर्दर जो है वो इसको ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, फर्दर जो है वो गुड्स में इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. तो इन गुड्स को हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं. तो अगर ये कैपिटल गुड्स भी बढ़ रही हैं जैसे कि रॉ मटेरियल है, अगर ये भी बढ़ रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट कर रहा है. नेक्स्ट और लास्ट जो चीज़ हमारे पास है वो है इन्वेंट्रीज़. तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि इन्वेंट्रीज़ क्या हैं. तो इन्वेंट्रीज़ आर द अनसोल्ड गुड्स एंड कमोडिटीज़, यानी वो चीज़ें जो बग़ैर बिके रह जाती हैं इन्वेंट्रीज़ कहलाती हैं. बट हेयर अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वी आर सेइंग दैट अनसोल्ड गुड्स एंड कमोडिटीज़ एज इन्वेंट्रीज़, यानी हम इन इन्वेंट्रीज़ क्यों कह रहे हैं, अनसोल्ड गुड्स को क्यों इन्वेंट्रीज़ कहते हैं. तो अनसोल्ड गुड्स को इन्वेंट्रीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रोड्यूसर है या फर्म या ऑर्गेनाइज़र जो है वो इन अनसोल्ड गुड्स के जो है उसको फाइनेंस करने के लिए बैंक से कर्ज़ा ले लेता है. और इकोनॉमिक्स के टर्म में हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर या ऑर्गेनाइज़र अपनी इन जो बग़ैर बिकी चीज़ें हैं इसको ख़ुद ख़रीद लेता है बैंक से कर्ज़ा लेकर, इसलिए इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्रीज़ कहते हैं. तो अगर ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, इनमें से कोई भी चीज़ बढ़ जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं. फर्दर वी कैन आल्सो डिफाइन द टर्म इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ द एक्ट ऑफ परचेजिंग दोज गुड्स विच प्रोड्यूस फर्दर गुड्स और विच प्रोड्यूस फर्दर इनकम इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. यानी ऐसी चीज़ों को परचेज़ कर लेना या ऐसी चीज़ों को ख़रीद लेना जो आपको फर्दर चीज़ें प्रोड्यूस करने में या फर्दर जो है वो आपको इनकम जो है प्रोड्यूस करने में, जनरेट करने में हेल्प करें, तो इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं. Meaning that investment consists of new machines, new plants, new roads, new powerhouses, purchase of raw materials or shares of some new firms. Now we will explain the types of investment. So here we are going to explain the types of investment. There are 6 types of investment, that is gross investment, net investment, real investment, financial investment, autonomous and induced investment. Now we will explain all of them one by one. So first type of investment is gross investment. Gross investment is the sum of both net investment and replacement of old investment. Here the stock of capital or the productive assets of an economy remains intact or unchanged. यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो न्यू इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का जो है वो सम है. यानी नई इन्वेस्टमेंट भी इसमें हम करते हैं और जो पुरानी जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, वेयर आउट हो चुका है जो कैपिटल, उसको रिप्लेस भी करते हैं. तो इन दोनों का जो सम है वो क्या कहलाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है. यहाँ पर जो IN है वो नेट इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो नेट इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को सम करने के बाद हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाती है.
नेक्स्ट टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है कि विद विच द प्रोडक्टिव एसेट्स और प्रोडक्टिव कैपिटल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेस, यानी इससे प्रोडक्टिव कैपिटल या कैपिटल एसेट्स जो है वो पहले से बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसको इक्वेशनली डेराइव करने के लिए वी कैन डेराइव इट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, सम है नेट इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द replacement investment from the gross investment, then we get the net investment as here IN is equal to IG minus replacement of old investment. Next type of investment is real investment. It is the process which has the effect of increasing the productive assets of the economy, यानी इससे भी productive assets जो है वो economy के बढ़ते हैं। ऐसी investment है जिससे stock of capital जो है वो पहले से बढ़ जाता है। Next type of the investment is the financial investment, which does not increase the productive capacity of the economy, meaning that purchasing of some running plant or purchase of some the shares of some already existing firms, meaning that यहाँ पे जो है वो सिर्फ ऑनरशिप चेंज होती है। आप जो है वो पहले से मौजूद कैपिटल को परचेज़ कर लेते हो, आपकी तरफ से तो इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन जो कैपिटल है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि हमारे जो है वो इकोनॉमी के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, एक कॉलेज है, अगर आप उसे गवर्नमेंट कॉलेज को जो है वो बेच देते हैं, उसको प्राइवेटाइज़ कर देते हैं, जब एक पर्सन उसे परचेज़ करता है तो इसका मतलब है वो पर्सन तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रही है। लेकिन अगर हम इकोनॉमी की उस एरिया की कैपिटल को काउंट करें तो अब भी वही जो है वो एक ही इंस्टीट्यूट काउंट होगा, वो दो काउंट नहीं होंगे क्योंकि वो एक ही इंस्टीट्यूट है, बट द ओनरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट इज़ नाउ चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में ओनरशिप जस्ट चेंज होती है, स्टॉक ऑफ कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ एटोनमस इन्वेस्टमेंट। It is the type of investment that is independent of the level of income. Whatever the level of income is, investment remains constant here. That type of investment is autonomous investment. As we can see in the diagram कि ये जो parallel line है, जो horizontal axis के parallel line है, ये autonomous investment को represent कर रही है कि ये हर level of income के साथ क्या है, constant है, fix है। तो इस जो है वो type को हम क्या कहते हैं, autonomous investment कहते हैं। Next type of the investment is the induced investment, that is dependent or that varies with the level of income. When the level of income is zero, induced investment is zero. When the level of income increases, induced investment increases. When the level of income decreases, induced investment decreases. तो ये जो टाइप है इन्वेस्टमेंट की वो फंक्शनली डिपेंडेंट है, डिपेंड करती है लेवल ऑफ इनकम के साथ। इसलिए यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की पॉजिटिवली स्लोप लाइन है, बट हैविंग द ज़ीरो इंटरसेप्ट, यानी ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ज़ीरो इंटरसेप्ट किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अगर लेवल ऑफ इनकम ज़ीरो होगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज़ीरो होगी। तो यहाँ तक हमने एक्सप्लेन की टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल एक्सप्लेन दैट विच फैक्टर्स कैन डिटरमिन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट।